नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग, जहां हम लाते हैं देश दुनिया की सबसे अहम और भरोसेमंद खबरें बिल्कुल सटीक और सीधी। आज है 5 नवंबर 2025 और आज की टॉप 10 मुख्य खबरों में शामिल है त्यौहार, राजनीति, शिक्षा, प्रदूषण और वैश्विक संबंधों से जुड़ी बड़ी अपडेट। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की भारत की टॉप 10 खबरों में। पहली खबर है गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, देश भर में उत्सव और श्रद्धा का दिन। आज पूरे भारत में दो पवित्र अवसर एक साथ मनाए जा रहे हैं, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा। देश भर के गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर एवं प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। दिल्ली के बंगला साहिब, अमृतसर स्वर्ण मंदिर और पटना साहिबा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। इस मौके पर कई राज्यों में स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। दूसरी बड़ी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट की टीबी वैक्सीन पर रोक, DCGI ने मांगी नई स्टडी। देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नई टीबी वैक्सीन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार ICMR द्वारा किए गए परीक्षण में पर्याप्त डाटा नहीं मिला। इसका असर भारत की स्वास्थ्य नीति पर पड़ सकता है, क्योंकि टीबी मुक्त भारत अभियान 2030 का लक्ष्य इससे जुड़ा है। अब सीरम इंस्टीट्यूट को नई क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे। देश के लिए खबर वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई यात्री ट्रेन। बिलासपुर जिले के कोटा जंक्शन के पास देर रात एक बड़ी दुर्घटना हुई। यात्री ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर में 8 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल हुए। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। प्राथमिक जांच में सिग्नल फेल, ड्राइवर लैप्स की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, वंदे मातरम 150 साल बीजेपी का राष्ट्रीय उत्सव। भाजपा ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में विशेष आयोजन करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में ऐतिहासिक वक्तव्य, संगीत प्रदर्शन और संविधान पाठ शामिल होंगे। पार्टी का उद्देश्य राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक अभियान से जोड़ना। राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि यह 2026 चुनाव से पहले सांस्कृतिक कनेक्शन मजबूत करने की रणनीति है। अगली बड़ी खबर, QS एशिया रैंकिंग 2026, भारत के 137 संस्थान शामिल, पर टॉप 50 में कोई नहीं। QS क्वालिफाइली सिम्बॉन्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी हुई है। भारत के 137 संस्थान इस सूची में है और एक भी टॉप 50 में नहीं पहुंचा। IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु टॉप 100 में है, पर गुणवत्ता, फंडिंग और फैकल्टी छात्र अनुपात कमजोर रहा। शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार को रिसर्व, एमोनेशन और निवेश करना चाहिए। छठी बड़ी खबर, अमेरिका भारत संबंध, मोदी ट्रम्प बातचीत के बीच ट्रेड और आयल इशू। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ट्रेड और एनर्जी पर लगातार संवाद जारी है। अमेरिका भारत से तेल खरीद नीति पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत स्वदेशी ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। कूटनीतिक दृष्टि से यह संकेत दोनों देशों के बीच संतुलित रिश्तों की ओर है। अगली बड़ी खबर, 7वीं, दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, स्कूल बंद हो सकते हैं। उत्तर भारत में धुंध और प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली NCR का AQI 500 के पार पहुंचा। सरकार ने GRAF 4 लागू किया। इसका मतलब है कि निर्माण, डस्ट वर्क और पुराने वाहन पर रोक। दिल्ली सरकार स्कूलों को अस्थायी रूप से ऑनलाइन करने पर विचार कर रही है। 8वीं बड़ी खबर, पंजाब सरकार का विशेष कार्यक्रम, गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ। पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर की शहादत के 350 साल पूरे होने पर राज्यव्यापी आयोजन शुरू किए हैं।
कार्यक्रम में धार्मिक समारोह, स्कूल लेवल निबंध प्रतियोगिता, इतिहास पर प्रदर्शनियाँ शामिल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, गुरु साहिबा का बलिदान मानवता की सुरक्षा का प्रतीक है। नवी बड़ी खबर स्कूल असेंबली न्यूज़, छात्रा के लिए मुख्य अपडेट्स। आज कई राज्यों में स्कूलों में त्योहारों की छुट्टी है, लेकिन असेंबली में ऑनलाइन न्यूज़ रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। टॉपिक में भारत अमेरिका संबंध, प्रदूषण और स्वास्थ्य विषयक जानकारी दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल असेंबली से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ती है। आखिरी और 10वीं बड़ी खबर, चुनावी हलचल। राज्यों में वोटर लिस्ट समीक्षा जारी। कई राज्यों में चुनाव पूर्व गतिविधियां तेज हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की रिवीजन अंतिम तारीख 15 नवंबर घोषित की है। इस बार डिवीजन EPIC कार्ड सिस्टम को फिर से अपडेट किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां अब से जमीन स्तर पर कैंपेन की तैयारी में लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की भारत की टॉप 10 मुख्य खबरें। इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। भारत ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।